ध्यान से सुनिएगा, बहुत मीनिंगफुल है कि एक गाँव में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। कौन रहते थे? हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड हस्बैंड को खाली 4 काम करने आते थे। चारों काम में से पहला काम था दारू पीना, दूसरा काम जुआ खेलना, तीसरा वाइफ को मारना और फोर्थ काम क्या था? लोन लेना। कुछ काम तो करता नहीं था, अपना लोन लिया, उसी से अपना कर्जा लेना जिसको बोलते हैं ना, ये 4 काम उसके फेवरेट थे, वही करता था वो। अब लाइफ चल रही थी, ऐसी चलती जा रही थी। उसके बाद उन दोनों के यहाँ ट्विन्स बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होते हैं, 2 बॉयज़ होते हैं उनके यहाँ, जुड़वा बच्चे। और बट वाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। वो हमेशा मतलब सोचती थी कुछ ना कुछ कि मैं बच्चों को कैसे बच्चों को बड़ा करूँगी, क्या करूँगी, वो लगी रहती थी बच्चों के साथ। चाहे उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं करता था, वो उसने बच्चों को सेम ड्रेसेस, बच्चों को सेम कपड़े पहनाती थी। जैसे एक मदर होती है, उसके लिए बच्चे अलग हो सकते हैं? दोनों बच्चे अलग हो सकते हैं मदर के लिए? नहीं, दोनों बच्चों को एक सा ख्याल रखती थी, उनको एक से कपड़े पहनाने, एक सा खाना खिलाना और उनको एजुकेशन भी कैसी दिलानी, एक सी, सेम स्कूल में। तो चल रहा था, ऐसे ही चलता जा रहा था। मतलब वो पूरे एफर्ट्स लगाती थी कि बच्चों को कोई कमी ना हो और सब कुछ एक सा, मतलब इतना सा भी फ़र्क नहीं था किसी भी चीज़ में। तो चलती जा रही थी, बच्चों ने 12th किया, फिर बच्चे कॉलेज में आए। जब बच्चे बड़े हो गए, तो फिर सोचा गया कि चलिए इन बच्चों की शादी कर दी जाए। जब बच्चे थोड़े से मतलब सेटल से हुए, तो उनकी शादी कर दी उनकी मदर ने। लेकिन शादी एक लड़की से नहीं की, शादी अलग-अलग 2 लड़कियों से की गई। उसके बाद जब उनके भी बच्चे हो गए 4-5 साल के, मतलब वो 30 इयर्स के हो गए थे वो उनके दोनों बच्चे। तो लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि एक बच्चा, एक बेटा उनका था जो बन गया मल्टी मिलियनियर, बहुत रिच, बहुत अमीर आदमी बन गया। और जो दूसरा था, वो कहाँ पर आ गया? वो था रोडपति, मतलब बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं था। तो उनके गाँव में एक जमींदार रहता था। उसने सोचा यार इनकी, मतलब उसको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि 2 बच्चे एक ही फैमिली के, एक सी एजुकेशन, सब कुछ एक साथ, सब मतलब खाना-पीना, मदर-फादर, मतलब जो भी सब कुछ एक सा था। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि एक बच्चा तो इतना करोड़पति बन गया और एक भिखारी है। तो उसने सोचा मैं पता करता हूँ, मिल के आता हूँ इनसे। तो वो गया उनके पास, सबसे पहले वो गया जो बच्चा गरीब था, जो मतलब उसके पास गया। उसने बोला कि भई तुम्हारी हालत कैसे है? तो वो बोलता है सिंपल, मेरे फादर की वजह से। वो कहता है कैसे? कहता है कि मेरे फादर जो काम करते थे वही मैं कर रहा हूँ। वो शराब पीते थे, मैं पीता हूँ। वो जुआ खेलते थे, मैं खेलता हूँ। वो मेरी मदर को मारते थे, मैं अपनी वाइफ को मारता हूँ। और वो लोन लेते थे, मैं भी लोन लेता हूँ। और बाद में वो मुझे मारते थे, मैं भी अपने बच्चों को मारता हूँ। तो कौन ज़िम्मेदार है? मेरे फादर। तो मैं जो देखता आया हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो वो भी कहता है कि चलो भई इस बच्चे ने यही देखा लाइफ टाइम, तो इसकी कोई गलती नहीं है। तो वो वहाँ से चला जाता है। वो सारा क्रेडिट अपने फादर को दे देता है। फिर उसके बाद वो वहाँ पहुँचता है दूसरे बच्चे के पास, जो दूसरा बेटा था जो बहुत रिच था, तो उसके पास जाता है। वो कहता है कि भई आप इतने रिच कैसे बन गए? और तुम्हारा भाई तो मतलब इतना गरीब है। तो वो कहता है सिंपल, अपने फादर की वजह से। वो कहते हैं हैं मतलब फादर की वजह से? वो कैसे? तो वो कहता है कि मेरे फादर शराब पीते थे, तो मैंने कसम खाई कि मैं आज के बाद मतलब मैं ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊँगा। मेरे फादर जुआ खेलते थे, तो मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करूँगा अपनी लाइफ़ में। मेरे को कभी नहीं खेलना। तीसरा, मेरे फादर हमेशा मेरी मदर को मारते थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ़ को कभी नहीं मारूँगा। मेरे फादर लोन लेते थे, कुछ काम नहीं करते थे, मगर मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँगा कि दुनिया मेरे को देखेगी। और उसके बाद मेरे फादर हमेशा हमें मारते थे, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारूँगा, हमेशा उनसे प्यार करूँगा। तो कौन ज़िम्मेदार है? उसने बोला मेरे फादर। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला हाँ, ये बात भी सही है। तो आप ये बताइए आपने इस स्टोरी से क्या समझा?